सूर्याय नमः। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण की अमोघ शक्तियों के सामने भगवान श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि अगस्त द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया गया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ था। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए और अपने शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम भी पाठ करें श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में। जब श्री राम युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, इतने में ही रावण उनके सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। यह देख ऋषि अगस्त्य, जो कि देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुर दोनों से नमस्कृत हैं। विवसान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका ऋषिमते नमः, सम उद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी किरणों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, सुवर्ण सदृश्य, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सप्तसती, मरीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, अहस्कर, रवि, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, आतपी, मंडली, पिंगल, सर्वतापन, महातेजस्वी, रक्त, विश्व, कवि, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उदयाचल तथा पश्चिमीगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है।
आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत गणों का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का पालन फल देने में यह पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट के दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर महर्षि अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को हृदय में धारण कर लिया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी भगवान रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। बोलिए सूर्य देव की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।